सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी के क्लासेस बुलमिने में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, यानी कि दोस्तों सभ्यता, जिसमें दोस्तों हम 4 सभ्यताओं को कवर करने वाले हैं। कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है और बेरहाट है। अब दोस्तों स्पेशली यदि आप पीटीआई की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही मोस्ट क्लास होने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो राजस्थान लेवल की, जिनमें था चारों सभ्यताएँ आती हैं, उनके लिए क्लास मोस्ट होने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता को, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ, जो कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, नदी कौन सी है तो दोस्तों प्राचीन सरस्वती या देशवती नदी या घग्गर नदी वर्तमान में से कहते हैं। खोज कब की गई थी दोस्तों? 1951 से 1953 के मध्य किसने की थी? तो दोस्तों अमलानंद को उसने की थी। आगे बात करता हूँ दोस्तों उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो दोस्तों 1961 से 69 के मध्य उत्खनन का जो कार्य किया था वो किया था दोस्तों बालकृष्ण थापर, जिसे दोस्तों बी के थापर भी कहते हैं, और ब्रजवासी लाल, जिसे दोस्तों बी लाल भी कहते हैं। और दोस्तों इसकी जो सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिली थी? तो दोस्तों एलपी टेसीटोरी, जो दोस्तों लुइस पियो तेरिस का है। ये इटली शहर के उदने शहर का रहने वाला है। इन्होंने दोस्तों समकालीन जो कालीबंगा है इसकी जानकारी दी थी। और किसके समकालीन है दोस्तों? बीकानेर के समकालीन। स्मारक भी बीकानेर के ही स्थित है। और कौन से शासक थे दोस्तों बीकानेर के? उस समय गंगा सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का जो उपनाम है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार दोस्तों कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा की तीसरी राजधानी बताया गया है। ठीक है, आगे बात करता हूँ दीनहीन बस्ती और निर्जन बस्ती भी कहा गया है कालीबंगा को। तो पर्दे सुंदर की सभ्यता भी कहा गया है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है, और सिंधु घाटी की समकालीन भी इसी सभ्यता को कहा गया है। और दोस्तों आपसे पूछ ले कि प्रथम कालीबंगा किसे कहते हैं? तो दोस्तों वो कहते हैं सोती सभ्यता, जो दोस्तों बीकानेर में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों कालीबंगा की जानकारी। तो दोस्तों इसमें 2 भाग मिले, एक तो दोस्तों पश्चिमी टीला, एक दोस्तों पूर्वी टीला। अब पश्चिमी टीले में क्या है दोस्तों? ये बड़ा है और दुर्ग करते हैं। आगे दोस्तों इसमें दुर्ग मिले हैं, और ये छोटा है और इसमें दोस्तों दुर्ग नहीं मिले हैं। अब मकानों की बात कर लेते हैं दोस्तों, मकान कैसे मिले हैं कालीबंगा में? दोस्तों कच्ची ईंटों से बने मकान मिले हैं। दरवाजे दोस्तों पिछवाड़े खुलते थे, यानी कि दोस्तों पीछे खुलते थे। और शांत प्रिय लोग थे दोस्तों, यानी कि दोस्तों लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। और नष्ट किससे हुई थी ये कालीबंगा? तो दोस्तों ये भूकंप के आने के कारण यहाँ कोई कहते हैं भूकंप आ गई, को कहते हैं दोस्तों बाढ़ आ गई। लेकिन दोस्तों भूकंप के जो प्रथम विश्व में जो प्रथम प्रमाण मिलते हैं वो कालीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान और भारत से ही मिलते हैं। नालियाँ दोस्तों, नालियाँ पक्की ईंटों से बनी थी। और जो दोस्तों ईंटों की जो पकाने की जो पद्धति है वह सूर्य की रोशनी है। सूर्य की रोशनी से ईंटों को पकाया जाता था और सूर्य तापी ईंटें कहलाती थी। ईंटों का आकार क्या है दोस्तों? 4, 2, 1 सूर्य का ये ईंटों का आकार है। आगे बात करता हूँ दोस्तों लकड़ी की नालियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ मिली हैं, जो विश्व की एकमात्र सभ्यता है जहाँ पर लकड़ियों की नालियाँ मिली हैं। और विश्व में प्रथम भूकंप के साक्ष्य के प्रमाण भी कालीबंगा से ही मिले हैं। सड़कें दोस्तों, सड़कें कैसी थी यहाँ पर? सड़कें दोस्तों समकारण पर काटती थी। और जाल पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति कहते हैं, जिसे दोस्तों समकोण पर सीधी सड़कें काटती थी, उसे दोस्तों जाल पद्धति कहते हैं। ठीक है, और कृषि कृषि के बारे में क्या थी यहाँ की जानकारी? दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले जो विश्व में एकमात्र सभ्यता से मिले हैं। एक साथ 2 फसल बोने के साथ साथ ये प्रमाण मिले, जिसे दोस्तों गिर पर्यटन कला भी कहा जाता है। और ऊँट की अस्थियाँ मिली हैं। और मूर्ति दोस्तों कुमार देवी की मूर्ति मिली है कालीबंगा से। अब दोस्तों बात कर लें अवशेषों की। अवशेष क्या क्या मिले हैं यहाँ पर? दोस्तों 7 हवन कुंड मिले, अग्निवेदिकाएँ मिली, और पशु बलि की जानकारी भी मिली है कि यहाँ पर पशु बलि दी जाती थी। 7 हवन कुंड मिले, यानी कि दोस्तों ये जो तंत्र विद्या में भी विश्वास रखते थे। और एक बालक के कपाल के 6 छिद्र मिले, यानी कि दोस्तों ये शव चिकित्सा भी जानते थे। और पद्धति से दोस्तों ट्रेपिशन पद्धति कहते हैं।
ठीक है। अब मोहरों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ बेलनाकार मोहरें मिली है और जले हुए चावल के साग से मिले। चावल के साग से दोस्तों लोथल से मिले, लेकिन दोस्तों जले हुए चावल के साग से कालीबंगा से मिले हैं। एक पूरा हाथी दांत मिला है दोस्तों। वो कालीबंगा दोस्तों नगरीय सभ्यता है और यहाँ मात्र सतात्मक सभ्यता है। लेकिन दोस्तों नगर यानी कि नगर में दोस्तों यदि आप रूम लेने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या मिलती है, तो दोस्तों अंडियाएँ मिलती हैं। तो दोस्तों मात्र सतात्मक। और दोस्तों शहरी में, ग्रामीण में पितर सत्नात्मक सभ्यताएं। अब शेष की बात कर लेते हैं दोस्तों। मर्त मूर्तियों का अभाव ही है यहाँ पर दोस्तों, और मंदिर की कोई जानकारी नहीं मिली है। और दोस्तों तीन जो शव होता है उसका दहन का जो 3 प्रकार से दहन किया जाता था, पूर्व स्वाधन और दोस्तों आश्विन कलश साधन और समाधि, 3 प्रकार से दिया जाता था। और सिर हमेशा दोस्तों उत्तर दिशा में होगा और आदमी के साथ उसकी प्रिय वस्तु भी मिली है। और चिरमू कब्र, जिसे दोस्तों कब्र को चिरमू कब्र कहा जाता है। और कालीबंगा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों 1985-86 में हनुमानगढ़ में कालीबंगा का मुख्यालय स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता भी बहुत मस्त सभ्यता हो जाएगी दोस्तों। आर्य सभ्यता कहाँ पर है, तो दोस्तों उदयपुर में आयरन नदी के किनारे पर स्थित है। और कोंगुंदा की आगे बात बताऊँ दोस्तों प्राचीन नाम क्या है, तो दोस्तों ताम्रवती नगरी। आपसे पूछे ताम्र वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों झुंझुनू है। और ताम्रवती सभ्यता की जननी गणेश्वर है। और ताम्रवती नगरी दोस्तों आहड़ है। ये बात आपको याद रखनी है। और स्थानीय नाम दोस्तों धूलकोट है। और खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। आगे बात करता हूँ दोस्तों उत्खनन। उत्खनन किसने किया था दोस्तों, 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल यानी दोस्तों RC अग्रवाल ने किया था। और पुनः उत्खनन दोस्तों 1961-62 में HD सांखलिया ने किया था, जिसे दोस्तों इसका पूरा नाम है हसमुख धीरजलाल सांखलिया, जो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है। आगे बात करता हूँ आहड़ का उपनाम क्या है दोस्तों, तो दोस्तों मर्तकों का टीला और काले मर्दबांड वालों की सभ्यता और बनासियन संस्कृति की सभ्यता और बनासियन बुल की बैल की आकृति की सभ्यता भी से कहा जाता है। अवशेष राजस्थान में सर्वाधिक तांबर के उपकरण यहाँ से मिले हैं। और मर्तबान मिट्टी के बने बर्तन भी मिले हैं। मिट्टी के बने बर्तन कैसे हैं, तो दोस्तों काले व लाल रंग के, और दोस्तों पकाते थे उल्टी तपाई से में। अनाज रखने के बोरे व कोठे मिले हैं। और लकड़ी के ठप्पे व सांचे रंगाई छपाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और यही एक ग्रामीण सभ्यता है। इसमें दोस्तों पिता सत्तात्मक सभ्यता है। बिना हत्या का जलपात्र मिला है, जो दोस्तों ईरान से मिला है, धूलकोट से मिला है, धूपदान मिला है। यानी कि दोस्तों आहट सभ्यता के जैसे बारे में कहा जाता है, इनसे ईरानियों के भी अच्छे संबंध थे। और यूनानी दोस्तों अपोलो का सिक्का मिला है। एक साथ 6 चूल्हे मिले, यानी कि दोस्तों संयुक्त परिवार के साक्ष्य भी मिले हैं। और मिट्टी बेल की आकृति मिली है बनासियन बुल की। आर्ट सभ्यता के 3 केंद्र हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों बालाथल, जो उदयपुर में स्थित है, 11 कमरों का भवन मिला है और सूती वस्त्र की जानकारी मिली। दूसरा है दोस्तों गिलुड, जो राजसमंद में स्थित है। और तीसरा है दोस्तों ओझियाना, जो भीलवाड़ा में स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों डीलक्स टाइल के बर्तन मिलते हैं। यह दोस्तों हमारी आर्ट सभ्यता भी कंप्लीट कालीबंगा आर्ट। अब बात करते हैं दोस्तों बेरहाट के बारे में। बेरहाट का दोस्तों प्राचीन नाम विराट नगर था, जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, वर्तमान जयपुर में स्थित है। नदी दोस्तों बाणगंगा है, जिसे दोस्तों अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। और इसका खोज 1936 से 37 के मध्य हुआ था। किसने किया था, तो दोस्तों दयाराम साहनी ने किया था। और उसको उत्खनन किसने किया था, 1962-63 में दोस्तों कैलाश नाथ दीक्षित और नील रतन बैनर्जी ने किया था। अवशेष 3 टीले मिले हैं। 3 टीले कौन कौन से हैं दोस्तों, ये हैं एक तो दोस्तों विजय की डूंगरी और भीम डूंगरी, विजय की पहाड़ी और गणेश डूंगरी।
और भीम डोंगरी में क्या है दोस्तों, भीम जलाशय मिला है और महाभारत की जानकारी है। और बीजेपी पार्टी में दोस्तों भूमि शिलालेख मिला है जिसकी खोज कैप्टन बटलर ने की थी। अशोक की जानकारी मिली है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, वर्तमान कोलकाता में स्थित है। और बेहराट कोलकाता शिलालेख है। और गणेश मंदिर की जानकारी मिली है, यहाँ से दोस्तों मंदिर की जानकारी मिली है। और गोरक्षक मंदिर है और मंदिर के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। और बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ की जानकारी एनसांग की शिव की पुस्तक में दी गई है। मठों को नष्ट किया होनसांग मेहर कुल के पचमार्गे सिक्के 8 सिक्के मिले हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्राएं मिली है। लिखी कौन सी थी तो दोस्तों संक लिपि थी। राम सिंह सेकंड के समय स्वर्ण मंजूषा कलश, भगवान बुद्ध की अस्थियां भी मिली है उस कलश में। और स्वास्तिक के चिन्ह यानी कि दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। टका सिक्के डालने की कला ही है दोस्तों, तांबे के सिक्के और निर्माण अकबर ने करवाया था। और अकबर जहांगीर शाहजहाँ के सिक्के यहीं से प्राप्त हुए हैं। यूनानी राजा भंडार की सूती वस्त्र से लिपि 16 मुद्राएं भी मिली है। कौन से राजा, यूनान के राजा की 16 मुद्राएं मिली है। अब बात करते हैं दोस्तों गणेश्वर सभ्यता, बहुत ही मोस्ट सभ्यता है दोस्तों। कहाँ पर स्थित, नीम का थाना सीकर में है। कातली नदी जो सीकर में दोस्तों याद रखना, कातली नदी सीकर। और 18 समय क्या था दोस्तों, 2800 ईसा पूर्व। काल कौन सा है, ताम्र पाषाण काल। और खोज 1977 में, ठीक है। और RC अग्रवाल ने की थी। और इसका उपनाम क्या है दोस्तों, ताम्र सभ्यता की जननी और पुरातात्विक पुष्कर। आगे बात करता हूँ अवशेष। अवशेष क्या क्या मिले हैं तो दोस्तों अवशेष की बात कर लेते हैं। पत्थर से बने मकान मिले हैं, बांध मिला है, पत्थरों से बने तांबा 99% शुद्ध तांबा मिला है। और भारत की सबसे प्राचीन ताम्र सभ्यता, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। और बड़े जाली जीव को पकड़ने के लिए हारपून नामक हथियार भी मिला है। दोहरे घुमावदार पेच मिले हैं, मर्तबांड और शिवसेन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और ये दोस्तों एक साथ याद करने के लिए आपके लिए ट्रिक है, इसको देखो मैं सेंड कर दूँगा। ये सभ्यता कालीबंगा, आहा, बेरहट, गणेश, हनुमानगढ़, उदयपुर, जयपुर, सीकर, गंगा नदी, आयड़ नदी, बाणगंगा, कांतली। खोज अमरानंद घोष, कीर्ति व्यास, दयाराम साहनी, RC अग्रवाल। काले रंग की चूड़ियाँ, मर्तकों का टीला, विराहट, ताम्रवती नगरी। राजधानी 3, बनासियन बुल, भीम डूंगरी, विजय के डूंगरी, गणेश डूंगरी, ठीक है। ये एक साथ याद करने के लिए ठीक है। भूकंप के साक्ष्य, अनाज बोर रखने के कोठे, ग्रामीण की तरह समाई, यूनानी पोला देवता के चित्र, वास्तविक चिन्ह, 16 मिंडा राजा की मूर्ति, मछली पकड़ने का हारपून हथियार, कुमार देव की मूर्ति, नगरीय और पितरात्मक सभ्यता। तो दोस्तों 4 सभ्यता हमने इसमें क्लिक कर ली, कालीबंगा, आयड़, गणेशर और बेरहाट। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, आप कमेंट करके बताना कि कौन सा टॉपिक को क्लियर करना है। थैंक यू, वंदे मातरम दोस्तों।